साइलेंट जोन फिल्म में एक जहरीला वायरस फैल जाने की वजह से पूरे दुनिया के सभी इंसान ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। लेकिन ये कोई आम ज़ॉम्बी नहीं है, बल्कि ये इतने तेजी से भागते हैं कि दौड़ते हुए प्लेन को भी पकड़ सकते हैं। कुछ तो इतने चालाक हैं कि इंसानों से भी डिफरेंट सोच सकते हैं। और कुछ ज़ॉम्बीज कई किलोमीटर दूर अपने टारगेट को सूंघने की ताकत से ढूंढ सकते हैं। और इस खतरे से घिरी हुई दुनिया में अब सिर्फ 2 ही इंसान जिंदा बचे हैं। तो क्या ये दोनों सरवाइव कर पाएंगे? जानते हैं इस वीडियो में। फिल्म की शुरुआत में एक लड़का टीवी पर कार्टून देख रहा है कि तभी टीवी का सिग्नल चला जाता है और स्क्रीन पर एक इमरजेंसी रिपोर्ट आने लगती है। इस खबर से लड़के की स्माइल गायब हो जाती है। बताया जाता है कि दुनिया में एक जहरीली वायरस फैल चुकी है, जिससे इन्फेक्टेड लोग सिर्फ मिनटों में डेंजरस ज़ॉम्बीज जैसे बन जाते हैं। ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है और पूरी दुनिया इस वायरस की चपेट में आ चुकी है। जो भी ये खबर सुन रहा है वो जल्दी से खुद के लिए कोई सेफ जगह देख ले। ये न्यूज़ चल ही रही थी कि अचानक ऊपर के कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगती है, जिससे लड़के के गले में सांस अटक जाती है। लड़का धीरे धीरे ऊपर जाता है तो पता चलता है कि ये उसकी बहन एक प्रैंक कर रही थी। फिर दोनों अपने माँ के कमरे की तरफ जाते हैं, जहाँ उनकी माँ बहुत परेशान होती है। वो अपने हस्बैंड को फोन करके इस सिचुएशन के बारे में बताती है। उसका हस्बैंड जो एक पायलट है, वो अपने बच्चों और वाइफ को बताता है कि हर तरफ ये वायरस तेजी से फैल रहा है, इसीलिए तुम लोग घर पर मेरा इंतजार मत करो, जल्दी से निकलो और शहर से दूर चले जाओ। वो अपने बच्चों से कहता है कि परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी माँ तुम्हें एक सेफ जगह लेकर जाएगी। वो अपने हाथों में पहना हुआ लकी ब्रेसलेट अपने बच्चों को दिखाता है, जो उसकी बेटी एबिगेल ने बनाया था। और अब ये ब्रेसलेट देखकर एबिगेल खुश होती है। दूसरी तरफ उनकी माँ जल्दी जल्दी सामान इकट्ठा कर रही थी। तभी उन्हें बाहर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से अपने बच्चों को लेकर घर के बाहर निकलती है। वो कार में बैठने ही वाले थे कि अचानक एक ज़ॉम्बी उनकी माँ पर अटैक करता है। डर कर एबिगेल जल्दी से कार के नीचे छुप जाती है और अपनी आंखों के सामने अपने छोटे भाई और माँ को ज़ॉम्बी के हाथों मरते हुए देखती है। वो ज़ॉम्बी एबिगेल को देख नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। वो छोटी बच्ची डर से कांप रही थी। तभी वो देखती है कि उसकी माँ भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। इससे पहले कि वो अपनी बेटी को मार पाती, एक आदमी एंजल की तरह आकर एबिगेल की माँ को मार देता है और एबिगेल को बचा लेता है। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि एबिगेल का छोटा भाई भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहा है। वो आदमी एबिगेल को कान बंद करने के लिए कहता है और उसके ज़ॉम्बी बन चुके भाई को भी गोली मार देता है। इसके 10 साल बाद अब ज़ॉम्बी वायरस की वजह से इंसानी सभ्यता पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। पूरा शहर अब वीरान हो चुका है। सारे इंसान या तो मर चुके हैं या फिर ज़ॉम्बी बनकर इधर उधर भटक रहे हैं और सिर्फ 2 ही लोग जिंदा है। वो छोटी लड़की एबिगेल, जिसे अंकल ने बचाया था, वो अब बड़ी हो चुकी है। उस दिन से लेकर अब तक एबिगेल अंकल जैक की नजरों में पली बड़ी और जैक ने उसे ट्रेन करके ज़ॉम्बी से लड़ना भी सिखा दिया। उस दिन अगर जैक नहीं आता तो एबिगेल अब तक मर चुकी होती। इसीलिए एबिगेल अब जैक को ही अपना पिता मानती है। इतने सालों से जंगल में अकेले रहने के बाद एबिगेल को बहुत ही लोनली महसूस होता है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि कोई इंसानी बस्ती मिल जाए ताकि वो लोगों के साथ मिलकर रह सके। लेकिन जैक को लोगों के बीच रहना बिल्कुल पसंद नहीं। फिर रात को जब ये दोनों जंगल में कैंप लगाकर सो रहे थे, तब किसी आवाज से जैक की आंख खुल जाती है। वो धीरे धीरे बाहर निकल कर देखता है कि तभी एक ज़ॉम्बी जैक पर हमला कर देता है। लेकिन जैक लगातार गोलियां चलाकर उसे मार देता है। एबिगेल भी तुरंत वहां पहुंचती है। इन दोनों को पिछले 10 साल से जंगल में ज़ॉम्बीज का शिकार करते हुए इतना एक्सपीरियंस तो हो गया था कि उन्हें पता था कि ज़ॉम्बीज अब झुंड बनाकर एक साथ मिलकर रहते हैं। इसीलिए वो समझ जाते हैं कि आसपास और भी ज़ॉम्बीज होंगे। वो जल्दी वहां से घोड़े पर बैठकर निकल जाते हैं। रास्ते में उनका घोड़ा हिनहिनाने लगता है। जैक समझ जाता है कि खतरा नजदीक है। दोनों चारों तरफ देखते हैं तो दूर में एक जीप ज़ॉम्बीज से घिरी हुई दिखाई देती है, जहां एक नॉर्मल इंसान खुद को उन ज़ॉम्बीज से बचा रहा था। अब वैसे भी दुनिया में इंसान बहुत ही कम बचे थे, इसीलिए अब इन दोनों को हर हाल में उस आदमी को ज़ॉम्बी से बचाना था। इसीलिए वो एबिगेल से कहता है कि तुम इस आदमी को बचाओगी ताकि पता चले कि तुम पूरी तरह से ट्रेन हो चुकी हो या नहीं। लेकिन एबिगेल जल्दबाजी में गोली चला देती है, जिससे वो गोली ज़ॉम्बी के साथ साथ उस सर्वाइवर को भी लग जाती है। फिर दोनों उस इंसान के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि आदमी अब बच नहीं सकता।
इसीलिए जैक उसे खुद ही मार देता है ताकि अगर उसे ज़ॉम्बी ने काटा भी हो तो वो दोबारा जिंदा ना हो जाए। फिर वो दोनों उस मरे हुए आदमी के कार से जरूरत की चीजें लेने लगते हैं। जैक उसका जूता लेके पहनने ही वाला था, तभी उस मरे हुए आदमी के साथी आ जाते हैं और बहुत सारे हथियारबंद लोग उन्हें घेर लेते हैं। एक बंदा जब उस मरे हुए आदमी का जूता जैक के पैरों पे देखता है तो उसे शक होने लगता है कि इन्होंने सामान लूटने के लिए उनके साथी को मारा होगा। तब एक प्रेग्नेंट लेडी कार से उतरती है और अपने साथियों से दोनों को छोड़ने के लिए कहती है। तब काला घोड़ा फिर से इन्हें वार्निंग देता है और अगले ही पल दूर जंगल से तेज आवाजें आने लगती है। बहुत सारे ज़ॉम्बीज तूफान की तरह चारों तरफ से इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वो लोग इतनी तेज रफ्तार से आते हैं कि इन्हें भागने का मौका ही नहीं मिलता, इसीलिए वहीं पर हथियार निकालकर मुकाबला करते हैं। यहाँ सबके पास वेपन्स तो थे, मगर ज़ॉम्बीज की तादाद काफी ज्यादा थी, इसीलिए वो एक एक करके ग्रुप के बहुत सारे लोगों को काट लेते हैं। बचे हुए लोगों के पास छुपने की कोई जगह नहीं होती और जल्दी बहुत ही कम लोग बचते हैं। एक स्ट्रॉन्ग आदमी बैड लक से ज़ॉम्बी का शिकार हो जाता है, इसीलिए वो अब खुद को गोली मारना चाहता है, लेकिन उसके बंदूक में गोलियां खत्म हो जाती है। तब उन्हें समझ में आता है कि वो इनसे लड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए एबिगेल प्रेग्नेंट लेडी को लेकर गाड़ी में बिठाती है। गाड़ी में उस लेडी का हस्बैंड भी था और जैक गाड़ी स्टार्ट करके जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। उस पूरे ग्रुप से अब सिर्फ 4 लोग ही बचे थे, बाकी सभी लोग ज़ॉम्बीज के शिकार हो चुके थे। अब काले चेहरे वाले ज़ॉम्बी अपने साथियों को मरा देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इधर ये चारों ज़ॉम्बीज से बचकर गाड़ी को दूर ले जाते हैं। रास्ते में जैक उस लेडी से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे थे। तो इस कपल का नाम है मेगन और डेविड। पता चलता है कि ये बचे हुए लोग शिप टाउन नाम की जगह पर जाना चाहते थे, जहाँ अपेरेंटली सेफली इंसान रहते हैं। वहाँ जरूरत की तमाम फैसिलिटीज है और ये लोग वहाँ जाकर एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहते थे। ये सुनकर एबिगेल बहुत खुश होती है, क्योंकि यही तो वो जगह है जहाँ वो हमेशा से जाना चाहती थी। इस पर जैक कहता है कि वहाँ पर कोई भी ऐसी कॉलोनी वगैरह नहीं है। मैं पिछले 10 सालों से यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ, मुझे तो ऐसी कोई कॉलोनी नहीं दिखी। तभी अचानक बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। तब डेविड बाहर निकलता है। वो उनसे कहता है कि मैं एक मैकेनिक हूँ, मैं गाड़ी को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन औजार न होने की वजह से गाड़ी ठीक नहीं हो पाती। तब वो लोग गाड़ी को वहीं पर छोड़कर पैदल सफर करने लगते हैं। कई किलोमीटर जाने के बाद वो लोग एक वीरान सोसाइटी में पहुंचते हैं, जहां पर ऊंची ऊंची इमारतें भी खड़ी थी, लेकिन हर तरफ मौत की शांति छाई हुई थी। ये लोग सबसे पहले उस जगह की अच्छी तरह से जांच करते हैं। जब वहां पर उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं होता, तब ये लोग रात वहां गुजारने का फैसला करते हैं। एबिगेल शिप टाउन नाम के इस जगह पर जाने के लिए बहुत ही बेताब थी, इसीलिए वो उस प्रेग्नेंट औरत से उस जगह के बारे में बातचीत करने लगती है। वो औरत बताती है कि हमारा पहले से ही उस शिप टाउन में रहने वाले लोगों के साथ रेडियो पर कांटेक्ट हो चुका है। वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां हम आजादी से रह सकते हैं। ये बातें सुनकर एबिगेल की आंखें चमक उठती है। दूसरी तरफ जैक बाहर चारों तरफ जाल बिछा देता है, ताकि अगर वो सो भी जाए तो खतरा करीब होने पर फौरन पता चले। जैक अंदर आकर एक मैप निकालता है और सबको समझाते हैं कि वो मेगन और डेविड को कुछ दूर तक पहुंचाएंगे और उसके बाद दोनों अलग अलग रास्ते चले जाएंगे। लेकिन एबिगेल डेविड की इस फैसले से खुश नहीं थी कि डेविड अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को उस जगह तक सेफली नहीं पहुंचा पाएगा, इसीलिए हमें उनके साथ चलना चाहिए। जैक कहता है हमें समझदारी से काम लेना होगा। देखो, जहाँ लोग ज्यादा होते हैं वहाँ पर खतरा भी ज्यादा होता है। एबिगेल जैक के इस फैसले से नाराज होकर चली जाती है। हालांकि दोनों को ये नहीं पता होता कि वो काले चेहरे वाले ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी को सूंघते हुए वहां तक पहुंच चुके हैं। अगली सुबह एबिगेल छत पर बैठकर अपनी बचपन की फोटो देख रही थी कि अचानक नीचे पेड़ों से सरसराहट की आवाज आती है। वो समझ जाती है कि ज़ॉम्बीज अंदर आ गए हैं और सबको वार्निंग देने के लिए नीचे दौड़ कर जाती है। रास्ते में एक ज़ॉम्बी उसके पीछे लग जाता है। एबिगेल खुद को बचाते हुए ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है और पीछा करने वाले ज़ॉम्बी को झटका देते हुए नीचे गिरा देती है, लेकिन इस चक्कर में उसका बैलेंस भी बिगड़ जाता है, जिससे वो भी नीचे गिरने वाली होती है। तब जैक वक्त पे आके उसे बचा लेता है। थोड़ी देर बाद वही काला चेहरा वाला ज़ॉम्बी अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि उनका साथी कहाँ मरा है, लेकिन वो पहले से बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं, जिससे काफी सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। जैक धमाके की आवाज सुनकर समझ जाता है कि ज़ॉम्बी का झुंड उस जगह तक पहुँच गया है और ये ज़ॉम्बीज अभी तक इनका पीछा कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये थी
कि अब तक ये लोग उस जगह को छोड़कर वहाँ से आगे निकल चुके थे। रास्ते में एबिगेल को याद आता है कि थोड़ी दूर पर एक एयरपोर्ट है जहाँ पर उसके फादर काम किया करते थे और शायद वहाँ कोई प्लेन्स बचे हो जिससे हम आसानी से शिप टाउन तक पहुँच सकते हैं। जैक कहता है अगर हम एयरपोर्ट गए तो वो एक खुली जगह है, अगर हमें ज़ॉम्बीज ने वहाँ घेर लिया तो वहाँ हमारे पास जान बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा और ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि वहाँ हमें कोई एरोप्लेन भी मिल जाए। लेकिन एबिगेल के बार बार कहने पर वो वहाँ जाने के लिए मान जाते हैं। कुछ देर बाद वो लोग एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी प्लेन नहीं था। जैक कहता है देखा, मैंने कहा था कि यहाँ कोई प्लेन्स नहीं होंगे। लेकिन एक छोटे से गराज के अंदर उन्हें एक छोटा सा एरोप्लेन मिल जाता है, जिससे ये लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब उनका शिप टाउन तक पहुँचने का रास्ता आसान हो गया। अब ये प्लेन बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं हुआ था, इसीलिए मैकेनिक डेविड कहता है कि उसे ठीक करने की जरूरत है। वो कहता है मैं उसे 10-15 मिनट के अंदर ठीक कर दूंगा। तब तक जैक और एबिगेल एयरपोर्ट में कुछ काम की चीजें ढूंढने लग जाते हैं। इधर डेविड दूरबीन से देखता है कि दूर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ रहे हैं जो बहुत जल्द प्लेन तक पहुंच जाएंगे। वो लोग दौड़ कर आते हैं और उन दोनों को वार्न करते हैं कि हमें जल्दी से प्लेन को स्टार्ट करना होगा, नहीं तो ज़ॉम्बीज यहाँ तक पहुंचकर हमें मार देंगे। एबिगेल जल्दी से पायलट की सीट पर बैठ जाती है, वहाँ मौजूद बुक्स को पढ़ती है और इधर जैक ज़ॉम्बीज को शूट करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है। एबिगेल जैसे तैसे करके प्लेन को स्टार्ट कर लेती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत सारे ज़ॉम्बीज रनवे तक पहुंच जाते हैं। उनकी रफ्तार काफी तेज थी। उनमें से एक ज़ॉम्बी प्लेन के दरवाजे तक भी पहुंच जाता है, लेकिन जैक उसे गोली मार देता है। फाइनली एबिगेल जहाज के कंट्रोल को भी समझ लेती है और लास्ट मोमेंट पर ये लोग जहाज को टेक ऑफ कर लेते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो जल्दी शिप टाउन पहुंच जाएंगे। लेकिन ये खुशी थोड़ी ही देर की मेहमान थी। जैसे ये लोग थोड़ा आगे गए तो अचानक जहाज के इंजन में से धुआं निकलने लगा और फिर प्लेन का इंजन ब्लास्ट हो जाता है और प्लेन नीचे की तरफ जाने लगता है। तब जैक समझदारी से काम लेते हुए प्लेन को एक पेड़ पर क्रैश लैंड कराता है, जिससे उन्हें थोड़ा बहुत चोट तो आता है पर इनकी जान बच जाती है। अब प्लेन इस्तेमाल लायक नहीं बचा था, इसीलिए अब उन्हें फिर से पैदल जाना पड़ेगा। काफी दूर पैदल चलने के बाद वो लोग एक सुनसान रेलवे स्टेशन तक पहुंचते हैं। रात को ये लोग आसपास खतरे को चेक करते हैं। जब उन्हें आसपास कोई भी ज़ॉम्बी नजर नहीं आता तब वो सोचते हैं कि रात यहीं पर गुजारते हैं। वो लोग मैप पर अपना लोकेशन देखते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वो लोग शिप टाउन से सिर्फ 2 दिन की दूरी पर हैं। तब वो लेडी जैक के पास आती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। वो कहती है अगर तुम ना होते तो हम कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ये सुनते हुए जैक को मेगन से हमदर्दी होने लगती है। वो उसे अपनी स्टोरी सुनाता है कि आज से 10 साल पहले जब ये ज़ॉम्बी वायरस शुरू हुआ था तो उसे सबसे पहले अपनी वाइफ को जान से मारना पड़ा क्योंकि वो उसे काटने आ रही थी। तब से लेकर आज तक उसके अंदर का इंसान कहीं मर सा गया है। इस दुनिया में अब उसके पास सिर्फ एबिगेल है जिसे वो हर कीमत पर जिंदा रखेगा। जैक मेगन से ये भी कहता है कि अब उसका इरादा बदल चुका है। वो कहता है मैं अब सबसे पहले तुम्हें शिप टाउन तक पहुंचाऊंगा। ये सुनकर मेगन भी बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ मेगन का हस्बैंड डेविड अपने सर पर गन रखकर खुद को मारने की कोशिश करता है क्योंकि उसके पैर में एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। लेकिन अब तक डेविड ज़ॉम्बी में कन्वर्ट नहीं हुआ है क्योंकि वो घाव बहुत ही छोटा है, इसीलिए उसकी ज़ॉम्बी बनने की रफ्तार काफी स्लो चल रही है। वो फैसला करता है कि वो मेगन को इस शिप टाउन तक पहुंचाकर खुद को उससे दूर कर लेगा। अगली सुबह ये चारों फिर से अपना सफर जारी रखते हैं। चलते चलते रात हो जाती है। आगे उन्हें एक घर दिखाई देता है। जैक बंदूक तान कर आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक एक तेज लाइट चमकती है और उन्हें स्पीकर के जरिए कहा जाता है कि अपनी वेपन्स नीचे रख दो वरना गोलियों से छलनी कर दिए जाओगे। मतलब अंदर कोई न कोई इंसान है। एबिगेल आगे बढ़ती है और कहती है कि हमारा यहाँ आने का मकसद किसी को नुकसान पहुँचाने का बिल्कुल भी नहीं है, बस हमें हेल्प चाहिए। तभी उस घर का मालिक बाहर आता है। वो कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर ढेर सारा खाना और रात गुजारने दिया जाएगा, मगर एक शर्त पर, तुम सबको अपनी बंदूकें बाहर ही छोड़नी पड़ेगी। तब ये लोग अपने वेपन्स बाहर छोड़कर घर के अंदर जाते हैं। ये आदमी सबको वेलकम करके बताता है कि वो एक साइंटिस्ट है। वो कहता है मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। फिर ये साइंटिस्ट इन सबको अच्छा खाना खिलाता है। वो लोग खाने पर टूट पड़ते हैं। बहुत दिनों के बाद आराम से इन्हें बैठकर बातें करने का मौका मिलता है, लेकिन साइंटिस्ट की बातें सुनते हुए उन्हें कुछ अजीब लगता है। साइंटिस्ट कहता है कि देखो जो ये वायरस फैला हुआ है वैसे तो ये बहुत बुरी चीज है,
लेकिन दूसरी तरफ इससे इंसान अपग्रेड भी हुए हैं, जैसे कि कमजोर इंसान खत्म हो जाएंगे और जो ताकतवर होगा वो ज़ॉम्बी बनकर जिंदा रहेगा। वो कहता है कि ज़ॉम्बी सिर्फ खाने के लिए जीते हैं और ना कि तरक्की के लिए, इसीलिए ज़ॉम्बीज को दुनिया पर राज करना चाहिए। ये सब सुनकर उन चारों को बहुत ही अजीब लगने लगता है। तभी डेविड को अपनी तबीयत ज्यादा खराब लगती है और वो बाथरूम में जाता है। वो शीशे में देखता है कि उसकी बॉडी में वायरस पूरी तरह से फैल चुका है। जब डेविड वापस हॉल में आता है तो देखता है कि जैक और बाकी लोग बेहोश पड़े हैं। दरअसल साइंटिस्ट ने शराब में बेहोशी की दवा मिला दी थी। ये देखकर डेविड साइंटिस्ट पर हमला करने लगता है। तभी साइंटिस्ट अपने हाथ में पकड़े हुए एक डिवाइस का बटन दबा देता है, जिससे डेविड को अचानक बहुत कमजोरी महसूस होने लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। साइंटिस्ट कहता है कि इस डिवाइस को मैंने सालों की मेहनत के बाद बनाया है, जिससे मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूँ और इस डिवाइस की मदद से ज़ॉम्बी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मतलब साइंटिस्ट ने एक ऐसा डिवाइस बना लिया था जिससे वो ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी अब वो पूरे दुनिया का राजा बनकर सबको अपने इशारों पर नचाएगा। उसके बाद डेविड बेहोश हो जाता है। जब उसे दोबारा होश आता है तो वो देखता है कि उसके साथियों को बांध दिया गया है और वो साइंटिस्ट अब उन चारों पर एक्सपेरिमेंट करने वाला है। साइंटिस्ट कहता है कि क्या तुम लोग मेरी वाइफ से मिलना चाहोगे। फिर हम उसके वाइफ को देखते हैं जो कि एक ज़ॉम्बी थी। साइंटिस्ट ने उसे पिंजरे में बांध कर रखा था और इंसानों को पकड़कर उसे खिलाता था। ये डिवाइस भी साइंटिस्ट ने अपनी बीवी पर एक्सपेरिमेंट करके बनाई थी। जब साइंटिस्ट पिंजरे का दरवाजा खोलता है तो उसकी वाइफ सबसे पहले उसी पर अटैक करने लगती है, लेकिन साइंटिस्ट उसे कंट्रोल करके उन चारों की तरफ भेज देता है और वो जैक पर हमला कर देती है, लेकिन वो उसे लात मारकर पीछे ढकेल देता है। तभी डेविड वायरस की ताकत से रस्सी को तोड़ देता है और अपने बाकी साथियों को भी छुड़ा देता है। साइंटिस्ट खतरा भांपकर तुरंत भाग जाता है। वो चारों भी अपना सामान लेकर जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। बाहर उन्हें लकीली साइंटिस्ट की गाड़ी मिलती है और चारों उसी में बैठकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन ये साइंटिस्ट हार नहीं मानने वाला था। वो अपने डिवाइस की मदद से ज़ॉम्बी के झुंड को कंट्रोल करके उनका पीछा करवाता है। जैक गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर ज़ॉम्बीज को काफी पीछे छोड़ देता है, लेकिन आगे का रास्ता बंद था। अब उनके पास पैदल जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद ज़ॉम्बी दोबारा उन तक पहुंच जाते हैं। डेविड जान जाता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो कुछ ही देर बाद ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसीलिए वो उन लोगों को आगे बढ़ने को कहता है और खुद पीछे रहकर ज़ॉम्बी को रोकने का फैसला करता है। उसकी वाइफ उसे जाने देना नहीं चाहती थी, जिस पर डेविड कहता है कि तुम्हें हमारे बच्चे के लिए जिंदा रहना होगा। ये सब मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद डेविड बड़ी बहादुरी से ज़ॉम्बीज का सामना करता है। काफी देर तक उनको रोक कर रखता है, जब तक बाकी लोग काफी दूर चले जाते हैं। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी आकर डेविड को मार देता है। जैक मेगन को गोद में लेकर आगे की तरफ बढ़ता है और फाइनली ये लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां इंसानों की बस्ती थी। एबिगेल मदद मांगने के लिए चिल्लाने लगती है क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। ऊपर टावर पर बैठे कुछ गार्ड्स ने उन्हें देख लिया था। अब स्नाइपर्स उन ज़ॉम्बीज को शूट करके उन्हें कवर देने लगते हैं। जल्दी ही उन लोगों के लिए एक बोट भी भेजी जाती है और ये तीनों उस बोट में बैठकर शिप टाउन के अंदर पहुंच जाते हैं। काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अपने साथियों को आगे बढ़ने से रोकता है क्योंकि आगे पानी का रास्ता है और वो पानी को पार नहीं कर सकते। अब तक मेगन की डिलीवरी होने वाली थी, उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर डॉक्टर और हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी मौजूद है। अगली सुबह हम देखते हैं कि इस जगह को कई सारे जहाजों को जोड़कर एक टाउन बनाया गया है जिसके चारों तरफ पानी है। जैक एबिगेल से कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन एबिगेल ने यहीं रहने का फैसला कर लिया है। इसी बात पर दोनों के बीच बहस होती है। तभी डॉक्टर आती है और कहती है कि मेगन ने एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन खून ज्यादा बहने की वजह से वो शायद ज्यादा दिनों तक नहीं बच पाएगी। ये सुनकर जैक उदास हो जाता है। वो जल्दी से मेगन के पास जाता है। मेगन बहुत कमजोर हो चुकी है। वो अपनी बेटी को जैक के हवाले करना चाहती है। वो चाहती है कि उसकी बेटी एबिगेल की तरह ही बड़ी हो। जैक को अपनी मरी हुई वाइफ की याद आ जाती है और वो मेगन की बेटी को अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाता है। इधर एबिगेल एक हैंडसम लड़के के साथ एंजॉय कर रही है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सारे लोग एक साथ बैठकर शराब पी सकते हैं और खूबसूरत संगीत पर जमकर नाच सकते हैं। इसीलिए उसका यहाँ पर रुकने का इरादा और भी पक्का हो जाता है। थोड़ी देर बाद एबिगेल उस लड़के को चुपके से केबिन में जाते हुए देख लेती है।
उसे देखकर वो भी अंदर चली जाती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि ये केबिन पूरी तरह से तारों से भरा हुआ है। वहाँ एक वायरलेस स्विच भी लटका हुआ है। जैसे ही वो उस स्विच को टच करती है, वो लड़का भाग कर आता है और कहता है कि उन्होंने शिप टाउन के नीचे बॉम्ब लगाए हैं। अगर ये जगह कभी भी खतरे में पड़ती है तो लोग उस रास्ते से भाग जाएंगे और बाहर से इस जगह को उड़ा देंगे। लेकिन दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि वो साइंटिस्ट गुस्से में वहां तक पहुंच चुका था। वो देखता है कि इन लोगों ने बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया है, जिनके सहारे वो इस दुनिया पर राज करना चाहता है। तब वो कंट्रोल डिवाइस के जरिए उस काले चेहरे वाले ज़ॉम्बी राजा को अपने कंट्रोल में कर लेता है। साइंटिस्ट की मदद मिलने के बाद शिप टाउन के नीचे का पानी अब उन्हें नहीं बचा सकता था। बहुत सारे ज़ॉम्बीज पानी के नीचे से उन शिप्स तक पहुंच जाते हैं और इन लोगों पर अचानक अटैक कर देते हैं, जिनमें से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। सबके बीच हलचल मच जाती है। जैक को भी इस बात का पता चलता है कि ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया है। जैक को एबिगेल की चिंता होने लगती है। वो उसे ढूंढने लग जाता है। वो ज़ॉम्बीज को मारते हुए आगे बढ़ता है और आखिरकार एबिगेल को ढूंढ भी लेता है। इधर साइंटिस्ट भी शिप तक पहुंच जाता है और एबिगेल को पंच मारकर नीचे गिरा देता है। ये देखकर जैक गुस्से में आकर साइंटिस्ट की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी एक ज़ॉम्बी बीच में आकर उसे धक्का देकर नीचे टैंक में फेंक देता है। वहाँ वो साइंटिस्ट भी पहुंच जाता है। अब वो जैक से बदला लेना चाहता है। वो जैक को लात मारकर नीचे गिरा देता है। जैक समझ जाता है कि इस साइंटिस्ट से लड़ना फिजूल है, इसीलिए वो साइंटिस्ट पर हमला करके उसके हाथ में लगे डिवाइस को दीवार पर तोड़ देता है। अब इस साइंटिस्ट के पास ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करने की पावर नहीं रही, इसीलिए वो बूढ़ा साइंटिस्ट जल्दी ही ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाता है। अच्छी बात ये थी कि इस कैंप में पहले से ही भागने का रास्ता बना हुआ था। बहुत सारे बचे हुए लोग सुरंग के रास्ते से नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। जब वो उस बॉम्ब को चालू करने वाले होते हैं तो वो लड़का बटन नहीं दबाता, क्योंकि एबिगेल अभी भी शिप पर है। इधर जैक और एबिगेल बाहर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन पीछे से ज़ॉम्बी राजा एबिगेल को पकड़ लेता है। जैक तेजी से उस ज़ॉम्बी को लकड़ी से सर पर मार देता है, जिससे वो पीछे गिर जाता है। अचानक एबिगेल की नजर गलती से उस ज़ॉम्बी राजा के हाथ में बंधे ब्रेसलेट पर पड़ती है। ये वही ब्रेसलेट था जो उसने बचपन में अपने हाथों से अपने पिता के लिए बनाया था। वो समझ जाती है कि ये ज़ॉम्बी उसके पिता है, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा, अब वो ज़ॉम्बी बन चुका था। जैक उसे हाथ से पकड़कर जबरदस्ती खींचकर भागने को कहता है। बाहर से वो लड़का दोनों को भागते हुए देखकर तुरंत वायरलेस रिमोट का बटन दबा देता है और पूरा शिप टाउन राख में बदल जाता है। हालांकि इन सब की लड़ाई भी खत्म नहीं हुई थी। तब कैंप का सरदार आता है। लड़ाई में उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था। हैरानी की बात ये थी कि ज़ॉम्बी राजा भी धमाके में बच गया था, इसीलिए जैक तुरंत दौड़कर उस ज़ॉम्बी राजा से लड़ने लगता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी राजा के सामने कमजोर पड़ रहा था। तब एबिगेल जमीन से बंदूक उठाती है और ये जानते हुए भी कि सामने खड़ा ज़ॉम्बी राजा उसका पिता है, लेकिन वो अब जैक को मार रहा था, जो इतने दिनों से उसके साथ था, उसे बचपन से बड़ा किया था। एबिगेल अब बिना कुछ सोचे उस काले चेहरे वाले ज़ॉम्बी राजा को गोली मार देती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो ज़ॉम्बी राजा वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार देते। इसके बाद जैक और एबिगेल गले लगते हैं और अब सब लोग दूर समुंदर में एक सुनसान वीराने की तरफ देखते हैं और यहीं एक नई इंसानी बस्ती बनाने का फैसला करते हैं। और इसी सीन के साथ ये कहानी खत्म होती है। इस कहानी के बारे में अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे और मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।